जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मेरा शेयर बाजार में। दोस्तों, यहाँ हम बात करेंगे क्वार्टर वन के रिजल्ट के बारे में, जहाँ पर हम 4 कंपनियों के रिजल्ट को कवर करेंगे। दोस्तों, मेरे तरफ से क्लियर डिस्क्लेमर है कि यहाँ पर हम जो भी टॉपिक कवर करेंगे वो केवल लर्निंग पर्पज से होगा। बिकॉज इसलिए क्योंकि ये सही तरीका नहीं है रिजल्ट को स्टडी करने का। हम सिर्फ रिजल्ट्स का ओवरव्यू करेंगे कि रिजल्ट्स कैसे आए हैं, जिससे आपको एक रिजल्ट्स का ओवरव्यू मिल सके। बस एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे हम रिजल्ट को डीपली एनालाइज कैसे करते हैं उसके लिए। तो दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक पर और देखते हैं आज की पहली कंपनी को। दोस्तों, हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं उसका नाम है आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जो कि इनकॉर्पोरेटेड हुई थी 2007 में। और कंपनी जिस बिजनेस में एंगेज्ड है उसका नाम है UAS, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम। इसी के साथ साथ कंपनी ड्रोन बिजनेस में भी एंगेज्ड है। और कंपनी का आप मार्केट कैप देखेंगे तो एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी देखने के लिए आपको मिलेगी। 3,257 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। तो छोटी कंपनियों में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। यदि थोड़े भी रिजल्ट लेफ्ट राइट हुए तो उनके अंदर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल जाती है। कंपनी के प्रोडक्ट बेस की बात करेंगे, कंपनी किस तरह के प्रोडक्ट बनाती है, तो UAV जो कंपनी बनाती है इस टाइप की बनाती है। स्विच UAV, नेत्रा V4 Pro UAV, निंजा UAV, Q4i UAV, रैनो UAV एंड Q6 UAV। तो बिजनेस वाइज देखा जाए तो कंपनी का बिजनेस नेशनल और इंटरनेशनल दोनों में ही काफी अच्छा फैला हुआ है। और कंपनी जो अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई करती है वो ज्यादा डिफेंस सेक्टर में ही सप्लाई करती है। तो चलते हैं कंपनी के Q1 के रिजल्ट को देखते हैं। तो हम कंपनी के कंसोलिडेटेड नंबर को रीड करेंगे। फिगर्स इन मिलियन में है। सीक्वेंस देख लेते हैं, जून मार्च जून। कंपनी का हम इनकम देखें कि इनकम कितना हुआ है, तो 921 है, जो कि इससे पहले क्वार्टर में 1076 था और इससे पहले 1006 था। ईयरली देखें, क्वार्टरली देखें तो दोनों में ही कंपनी के रेवेन्यू में गिरावट देखने के लिए मिल रही है। तो इतना कमाने के लिए कंपनी ने कितना एक्सपेंस किया है, 906। इससे पहले क्वार्टर में था 935 और इससे पहले था 755। तो ईयरली भी एक्सपेंस बढ़े हुए हैं एंड क्वार्टरली भी बढ़े हुए हैं, तो एक्सपेंस भी अच्छे खासे देखने के लिए मिल रहे हैं। तो इनकम से एक्सपेंस निकाल देंगे तो आ जाएगा प्रॉफिट, जो कि बिना एडजस्टमेंट वाला। तो कंपनी का प्रॉफिट देखते हैं, 15.69, उससे पहले था 141 और उससे पहले था 250। तो प्रॉफिट भी काफी ज्यादा डिक्लाइन देखने के लिए मिल रहे हैं ईयर एंड क्वार्टर बेसिस में। तो इसके बाद गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, तो टैक्स देने के बाद में कंपनी का जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो 11.74, उससे पहले था 103 और उससे पहले था 188। तो प्रॉफिट में भी काफी ज्यादा मैसिव गिरावट देखने के लिए मिल रही है। तो इसका सीधा सीधा रिफ्लेक्शन हम ईपीएस में भी देख सकते हैं। 4.86 का ईपीएस 0.27 हो गया, 2.40 का ईपीएस 0.27 हो गया। कंपनी के हर पैरामीटर में गिरावट देखने के लिए मिल रही है, कंपनी के रेवेन्यू में, एक्सपेंस में, प्रॉफिट में और ईपीएस में। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है लास्ट क्वार्टर की अपेक्षा काफी डिक्लाइन देखने के लिए मिल रहा है। कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो एक स्मॉल कैप कंपनी 3,257 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। देख सकते कंपनी के सेल्स गिर गए और एक्सपेंस कंपनी के उस हिसाब से बने हुए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देख लीजिए आप, कितना ज्यादा डिक्लाइन देखने के लिए मिल रहा है। और कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो जो 11.79 का था वो जाके 1.90 हो गया है। और ईपीएस भी आप देख सकते हैं। तो बहुत ज्यादा मैसिव गिरावट देखने के लिए मिल रही है। तो बिजनेस वाइज कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रही, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि इनको सही बिजनेस नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से इनका रेवेन्यू नहीं जनरेट हो पा रहा है। दोस्तों, तो आप देख सकते हैं हम जिस कंपनी की बात करें उसका नाम है आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जो कि एक्सपेक्टेड था कि आज अच्छी खासी गिरावट दिखा सकता है। तो गैप डाउन ही हुआ है ओपनिंग तो, और उसके बाद एक ही रेंज में स्टॉक आज पूरे दिन चलता रहा, बिल्कुल भी रिकवरी नहीं हो पाई। तो छोटी कंपनियों में ये सब चीजें इजीली देखने के लिए मिल जाती है। आज 11.44% की गिरावट हुई है। तो कंपनी में काबिलियत तो है कि कंपनी भविष्य में अच्छा रिटर्न दे सकती है जिस हिसाब से कंपनी का बिजनेस है। बस इनको अभी डिफेंस की तरफ से कोई ऑर्डर्स नहीं मिल पा रहे हैं। जैसे कंपनी को ऑर्डर्स मिलेंगे वैसे कंपनी में ग्रोथ दिखना शुरू हो जाएगी। चलते हैं दोस्तों, आज की नेक्स्ट कंपनी को देखते हैं, डेटा पैटर्न्स इंडिया लिमिटेड, जो कि वन ऑफ द फास्ट ग्रोइंग कंपनी है डिफेंस एंड एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में, जो कि एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक सोल्यूशन को प्रोवाइड कराती है। कंपनी का मार्केट कैप देखें तो 18,411 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप देखने के लिए मिल रहा है। एक स्मॉल कैप कंपनी है। तो डाटा पैटर्न्स की नंबर है, फिगर्स इन करोड़ में है। सीक्वेंस देख लेते हैं, जून मार्च जून। कंपनी की इनकम देख लेते हैं, 116, 194 और 101।
ईयर एंड ईयर देखेंगे तो स्लाइडली जंप देखने के लिए मिल रही है, लेकिन वहीं क्वार्टर एंड क्वार्टर देखेंगे तो काफी ज्यादा गिरावट देखने के लिए मिल रही है इनकम में ही। तो इतना कमाने के लिए कंपनी ने कितना एक्सपेंस किया वो देखते हैं। तो टोटल एक्सपेंस है कंपनी का 73, इससे पहले था 99 और उससे पहले था 66। तो एक्सपेंस भी एज यूजुअल बढ़े हुए देखने के लिए मिल रहे हैं। तो इनकम माइनस एक्सपेंस कर देंगे तो आ जाएगा प्रॉफिट, जो कि बिना एडजस्टमेंट वाला। तो प्रॉफिट देख लेते हैं कंपनी का कितना है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स है कंपनी के पास में 44 ऑलमोस्ट 95 एंड 35। तो इतना कमाने के बाद गवर्नमेंट को टैक्स भी देना पड़ता, तो टैक्स देने के बाद कंपनी के पास जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड तो ऑलमोस्ट 33, 71 एंड 26। ईयरली तो आपको स्लाइडली अब देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन वहीं अब क्वार्टर एंड क्वार्टर बात करेंगे तो काफी मैसिव गिरावट देखने के लिए मिल रही प्रॉफिट में। तो उसी को आप ईपीएस में भी देख सकते हैं कि कंपनी का ईपीएस कैसा है। तो 4.61 का ईपीएस 5.86 हो गया ईयर एंड ईयर बेसिस में, एंड क्वार्टर बेसिस में 12.70 का ईपीएस 5.86 हो गया। तो ईयर एंड ईयर बेसिस देखेंगे तो ओके रिजल्ट देखने के लिए मिल रहे हैं, लेकिन वही क्वार्टर एंड क्वार्टर आप देखेंगे तो काफी ज्यादा मैसिव गिरावट देखने के लिए मिल रही कंपनी के रेवेन्यू, एक्सपेंस एंड प्रॉफिट में भी, एज वेल एज ईपीएस में। दोस्तों, तो हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं उसका नाम है डाटा पैटर्न इंडिया लिमिटेड। कंपनी के रिजल्ट तो कल ही आ गए थे और एक्सपेक्टेड था कि आज मार्केट में गिरावट देखने के लिए मिलेगी, लेकिन उतनी गिरावट देखने के लिए नहीं मिल रही जितनी की क्वार्टर वन के रिजल्ट में दिख रही है। बिजनेस वाइज देखा जाए तो कंपनी तो बहुत ही अच्छी है, कंपनी के बिजनेस में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रही है। और कंपनी का यदि आप पास्ट रिकॉर्ड देखेंगे तो एक साल में 61% एंड 5 ईयर में कंपनी ने ऑलमोस्ट 335% के रिटर्न दिए हैं। तो काफी अच्छे रिटर्न दिए हैं कंपनी ने। कंपनी को लिस्ट हुए 3 साल के आसपास ही हुआ है और कंपनी ने काफी अच्छे रिटर्न अपने शेयर होल्डर के बना के दिए हैं, और कंपनी के अंदर पोटेंशियल है कि आगे भी अच्छे रिटर्न बना के दे सकती है। दोस्तों, आज की थर्ड कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो कि इनकॉर्पोरेटेड हुई थी 1954 में, और कंपनी मैन्युफैक्चरर और सप्लाई करती है इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट एंड सिस्टम टू द डिफेंस सेक्टर के लिए। तो कंपनी डिफेंस सेक्टर के लिए अपने इक्विपमेंट्स को मैन्युफैक्चरिंग करती है और सप्लाई करती है। और कंपनी का आप मार्केट कैप देखेंगे तो एक लार्ज कैप ब्लू चिप कंपनी देखने के लिए मिल रही है। 1,33,438 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप देखने के लिए मिल रहा है। कंपनी के कंसोलिडेटेड नंबर है एंड फिगर्स इन लाख में है। सीक्वेंस देख लेते हैं, जून, मार्च, जून। तो टोटल कंपनी का पहले इनकम देखते हैं, कंपनी ने कितना इनकम अर्न किया है। 440, उससे पहले था 874 और उससे पहले था 365। तो ईयर एंड ईयर बेसिस देखेंगे तो गिरावट देखने के लिए मिल रही है, एंड क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो बहुत हैवीली गिरावट देखने के लिए मिल रही है। तो इतना कमाने के लिए कंपनी ने कितना एक्सपेंस किया, तो कंपनी का एक्सपेंस देख लेते हैं। टोटल एक्सपेंस कंपनी ने कितना किया हुआ है 336, 636 एंड 294। तो ईयर एंड ईयर में एक्सपेंस भी कंपनी के बढ़े हैं, एंड क्वार्टर में भी उसी हिसाब से कंपनी के एक्सपेंस काफी ज्यादा बढ़े हुए देखने के लिए मिल रहे हैं। तो इनकम माइनस एक्सपेंस निकाल देंगे तो बचेगा प्रॉफिट विदाउट एडजस्टमेंट वाला। तो देखते हैं कंपनी का प्रॉफिट कितना है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे तो 103, उससे पहले था 238 और उससे पहले था 70। गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद प्रॉफिट फॉर द पीरियड बचता है 77, उससे पहले था 178 और उससे पहले था 53। तो ईयरली तो कंपनी का प्रॉफिट अच्छा देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन वहीं क्वार्टर एंड क्वार्टर देखेंगे आप तो काफी ज्यादा मैसिव गिरावट देखने के लिए मिल रही है। ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा कंपनी का प्रॉफिट उड़ गया है। वहीं कंपनी का ईपीएस देखें कि ईपीएस कितना है, 0.73 का 1.06 हो गया। ईयर एंड ईयर तो अच्छी जंप देखने के लिए मिल रही है। वहीं क्वार्टर एंड क्वार्टर देखेंगे तो 2.44 का 106 हो गया। तो ईपीएस भी बिल्कुल आधा देखने के लिए मिल रहा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक्सपेक्टेड था कि आज भी कंपनी में गिरावट देखने के लिए मिलेगी, लेकिन उतनी ज्यादा गिरावट देखने के लिए नहीं मिल रही जितनी एक स्मॉल कैप कंपनियों में देखने के लिए मिल रही है। तो बड़ी कंपनी, ब्लू चिप कंपनियों के साथ ये एक एडवांटेज रहता है कि उनके यदि रिजल्ट एक दो क्वार्टर में थोड़ा 19-20 भी हो जाए तो मार्केट उनके रिजल्ट को एडजस्ट कर लेता है। कंपनी का यदि आप पास्ट परफॉर्मेंस देखेंगे तो कंपनी एक साल में कितना दिया है, 143% एंड 5 ईयर में देखेंगे तो 900% की कंपनी ने रिटर्न दिया। तो काफी ज्यादा अच्छे रिटर्न कंपनी अपने शेयर होल्डर के बना के दिए हैं पास्ट में। कंपनी के अंदर पोटेंशियल है कि आगे भी इस तरह के रिटर्न कंपनी दे सकती है, क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस है डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड है, और डिफेंस इस समय आप समझ ही रहे हैं। दोस्तों, वीडियो समझ में आ रहा हो, इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो और वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको यूजफुल लग रही तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपकी एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ जाता है। साथ ही साथ वीडियो को अपने फैमिली मेंबर और फ्रेंड सर्कल के साथ में शेयर करना ना भूलें, ताकि उन तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, और कमेंट करके अपना ओपिनियन देना ना भूलें।
साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, जिससे कि मैं जब भी वीडियो को अपलोड करूं तो टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं दोस्तों और देखते हैं अपने लास्ट स्टॉक को। दोस्तों आज की लास्ट कंपनी जिसका नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो कि स्टेब्लिश्ड हुई थी 1989 में। और बिजनेस यदि देखा जाए कंपनी का, तो कंपनी किस बिजनेस में एंगेज है, तो स्पेशलिटी केमिकल में कंपनी एंगेज है, जो कि कंपनी प्राइमरली मैन्युफैक्चर करती है एल एसीटेट, एसिटिक एसिड एंड डीडीपी। डीडीपी इज ए स्पेशलिटी केमिकल ग्रुप। कंपनी का बिजनेस ऑपरेशन देखेंगे तो कंपनी 30 कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है। साथ ही साथ 11 ऑफिसेस हैं इंडिया में। तो कंपनी केमिकल सेक्टर से आती है और केमिकल सेक्टर में भी स्लो डाउन चल रहा है, इस वजह से इनके प्रॉफिट मार्जिन गिरे हुए हैं। लेकिन बिजनेस वाइज देखा जाए तो कंपनी के बिजनेस में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले समय में कंपनी काफी अच्छा रिटर्न दे सकती है। जैसे कंपनी को बिजनेस मिलना स्टार्ट होंगे तो कंपनी में ग्रोथ दिखना धीरे धीरे शुरू हो जाएगी। कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो 7,180 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। एक स्मॉल कैप कंपनी है। कंपनी के कंसोलिडेटेड नंबर हम देखेंगे, फिगर्स इन मिलियन में है। सीक्वेंस देख लेते हैं, जून मार्च जून। कंपनी का टोटल इनकम देखते हैं 7,301, ऑलमोस्ट 8,000, 7,331। ईयर एंड ईयर देखें तो फ्लैट इज डाउन देखने के लिए मिल रहे हैं, एंड क्वार्टर देखें तो काफी ज्यादा गिरावट देखने के लिए कंपनी के इनकम में मिल रही है। तो इतना कमाने के लिए कंपनी ने कितना एक्सपेंस किया है, तो 6,761, 7,320 और 6,775। तो एक्सपेंस भी कंपनी के उसी प्रोपोर्शनेट में बढ़े हुए ही देखने के लिए मिल रहे हैं। तो इनकम माइनस एक्सपेंस करेंगे तो मिलेगा प्रॉफिट। तो देखते हैं कंपनी का प्रॉफिट कितना है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें 740, उससे पहले क्वार्टर में था 680 और पिछले साल था 557। गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद में प्रॉफिट फॉर द पीरियड है 343, इससे पहले क्वार्टर में था 443 और उससे पहले साल में था 383। तो ईयर एंड ईयर देखें तो स्लाइडली डाउन देखने के लिए मिल रहा है। क्वार्टर एंड क्वार्टर देखें तो काफी ज्यादा गिरावट देखने के लिए प्रॉफिट में मिल रही है। सेम इसका रिफ्लेक्शन आप ईपीएस में भी देख सकते हैं कि कंपनी का ईपीएस कैसा है। तो 1.44 का ईपीएस 1.24 हो गया, और क्वार्टर में 1.62 का ईपीएस 1.44 हो गया। तो ईपीएस में भी सीधा सीधा इसकी गिरावट देखने के लिए मिल रही है। दोस्तों तो हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं उसका नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री लिमिटेड। एक्सपेक्टेड था कंपनी के रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आए थे, तो देखना था कि मार्केट को रिजल्ट कैसे लगते हैं। तो कंपनी के रिजल्ट कल मार्केट को अच्छे नहीं लगे थे, अच्छी खासी कल गिरावट देखने के लिए मिली थी, लेकिन वो कल के लिए था। आज देख सकते हैं कंपनी का जो परफॉर्मेंस था ओके ओके टाइप का ही था। तो रिजल्ट का जो रिएक्शन होता है, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, वो शॉर्ट टाइम के लिए देखने के लिए मिलता है। हालांकि रिजल्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है। कई बार मार्केट काफी अच्छा रिवॉर्ड भी दे देता है और कई बार डिग्रेड भी कर देता है। तो कंपनी तो अच्छी है, ऐसे कोई दिक्कत देखने के लिए नहीं मिल रही। लेकिन जब से कंपनी लिस्ट हुई है, जब से कंपनी एक कंसोलिडेशन फेस में चल रही है, क्योंकि जब कंपनी का आईपीओ था उस समय कंपनी ने शॉर्ट टाइम में काफी अच्छा रिटर्न बना के दिया था, लेकिन अभी काफी समय से कंपनी एक ही रेंज में चल रही है। जैसे कंपनी को ऑर्डर्स मिलेंगे केमिकल सेक्टर में, जैसे डिमांड आएगी, तो ये कंपनी के अंदर काबिलियत है कि काफी अच्छा कंपनी रिटर्न बना के दे सकती है अपने शेयर होल्डर को। दोस्तों एफर्ट्स इफेक्टिव लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो और आपको समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि मैं इसी तरह से इंटरेस्टिंग टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाता रहूं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।